हाँ बेटा, देखिए आप लोग, हम लोग फ्लोएम को पढ़ने जा रहे हैं और ये हम लोग का आज का टॉपिक है। पीछे का वीडियो हमने पहले अपलोड कर रखा है, आप उसको जाकर देख लीजिए। हम लोग चैप्टर 6 बायोलॉजी एनसीईआरटी क्लास 11th को पढ़ने जा रहे हैं। क्लियर है बेटा? इंपॉर्टेंट चैप्टर है मॉर्फोलॉजी ऑफ एनाटॉमी ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट। क्लियर है बेटा? याद रखिए, हम लोग का ये क्लास जो है वो फ्लोएम के ऊपर है। स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। फ्लोएम फ्लोएम प्रायः भोजन को पत्तियों से पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाते हैं। देखो बेटा, ढेर सारे टिश्यू हैं। फ्लोएम जो है एक जटिल ऊतक है। फ्लोएम एक जटिल ऊतक है और जटिल ऊतक की विशेषता क्या है कि ये ऊतक की जो कोशिकाएं होती हैं, ये जो ऊतक होता है, इसकी कोशिकाएं उत्पत्ति और कार्य में समान होती हैं, परंतु रचना में ये भिन्न होती हैं। याद रखो बेटा, फ्लोएम का कार्य क्या है कि ये पत्तियों में बने हुए भोज्य पदार्थ को पौधों के उन भागों तक पहुंचाए जिसका जिसका आ, जिसका निर्माण टारगेट अंगों में नहीं होता है या उन भागों में नहीं होता है। ठीक है बेटा? यानी जड़ अंडरग्राउंड है, वो पोषक पदार्थ या भोजन नहीं बना सकता, तो फ्लोएम जड़ तक भोजन को पहुंचाता है। इसके साथ ही साथ जहां नई पत्तियां बन रही हैं या नया तना बन रहा है, उस स्थान पे भोजन का निर्माण नहीं हो रहा है, तो फ्लोएम के द्वारा जो भोजन है उस स्थान तक पहुंचाया जाता है। तो फ्लोएम का मेन काम, फ्लोएम का भोज्य पदार्थों का स्थानांतरण है। दूसरी चीज, फ्लोएम एक जटिल ऊतक है। इसके कारण फ्लोएम में फ्लोएम में कई तरह की कोशिकाएं पाई जाती हैं। यानी संरचना के आधार पर कई तरह की कोशिकाएं, लगभग 4 तरह की कोशिकाएं मिल करके फ्लोएम को बनाती हैं। हो जाएगा बेटा? यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं एंजियोस्पर्मिक प्लांट की, और हम पढ़ रहे हैं जैसे जैसे दिक्कत होगा हम लोग इसे सॉल्व करते निकल जाएंगे। हमने क्या बोला? एंजियोस्पर्म में स्थित फ्लोएम में, ठीक है, एंजियोस्पर्म मतलब आवृत बीजी पौधे में जो फ्लोएम होता है उसकी बात कर रहे हैं, में चालनी नलिकाएं तत्व, सहचर कोशिकाएं, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम तंतु पाए जाते हैं। याद रखो बेटा, चालनी नलिकाएं तत्व मतलब चालनी एलिमेंट, सिव एलिमेंट या सिव ट्यूब बोलते हैं हम लोग, ये पाया जाता है। सहचर कोशिका मतलब होता है सखी कोशिका, ये पाया जाता है। फ्लोएम पैरेन्काइमा ये मृदुतक होता है, जीवित कोशिका होती है फ्लोएम में, ये पाया जाता है। और फ्लोएम तंतु पाए जाते हैं, फाइबर, जिनका बहुत अधिक आर्थिक महत्व है। ठीक बेटा? आगे हम लोग बात कर रहे हैं। जिम्नोस्पर्म में एल्ब्यूमिनी कोशिकाएं पाई जाती हैं। याद रखो बेटा, जिम्नोस्पर्म में एल्ब्यूमिनी कोशिकाएं पाई जाती हैं। अब स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट रीडिंग है चालनी नलिका। ठीक बेटा? हम लोग का ये टॉपिक है चालनी नलिका। ये नलिकाएं लंबी नलिका की तरह संरचना होती है, लंबवत तथा सहचर कोशिकाओं जुड़ी होती है। याद रखो बेटा, जो भी चालनी नलिकाएं हैं, इनके ठीक बगल में स्पेशल कोशिकाएं पाई जाती हैं जिनको हम लोग सहचर कोशिका कहते हैं। ठीक है? यहाँ लिखा हुआ सहचर कोशिका, ये सहचर कोशिका ये वाली है। और चालनी नलिका जो है, इस ट्यूब को जो हम बना रहे हैं, ये चालनी नलिका है। आगे बात कर रहे हैं हम लोग। इनकी अंतःभित्ति चालनी की तरह छिद्रित होती है। चालनी जानते हैं आप लोग, जिससे हम लोग घर पे उपयोग करते हैं, जिन चीज़ों को छानते हैं, सूखे चीज़ों को, उसे चालनी कहते हैं। यानी इनकी अंतःभित्ति चालनी की तरह होती है, छोटे छोटे छिद्र होते हैं उसमें, और दोनों किनारों पर ये चालनी प्लेट बनाती हैं। याद रखो बेटा, जहाँ ये कोशिकाओं का अंत होगा वहाँ पे प्लेटनुमा संरचना पाई जाएगी, वो भी छिद्रयुक्त होगी, उसको हम लोग चालनी प्लेट कहते हैं। एक परिपक्व चालनी तत्व में परिधीय साइटोप्लाज्म तथा बड़ी रसधानी होती है। अगर हम लोग चालनी तत्व को देखेंगे, ठीक है, चालनी एलिमेंट को देखेंगे, तो हमको क्या मिलेगा? केंद्र में, सेंटर में एक बड़ा सा रिक्तिका मिलता है, वैक्यूल मिलता है, जिसमें फ्लूइड भरा होता है, उसे रसधानी हम लोग कहते हैं। और उसके चारों तरफ कोशिका द्रव्य होता है। ठीक बेटा? साइटोप्लाज्म होता है, लेकिन इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता। याद रखो बेटा, याद रखो, चालनी नली में या चालनी एलिमेंट में क्या नहीं होता? तो केंद्रक नहीं होता। आगे, चालनी नली के कार्य को सहचर के केंद्रक नियंत्रित करते हैं। सहचर मतलब सखी कोशिका या कंपेनियन सेल। चालनी के अंदर जो भी काम हो रहा है उसका कंट्रोल कौन कर रहा है? तो सखी कोशिका का केंद्रक कर रहा है। आगे नेक्स्ट रीडिंग हम लोग का है, ठीक है, नेक्स्ट रीडिंग है सहचर। सहचर कोशिकाएं यानी कंपेनियन सेल, ये कोशिकाएं विशेष प्रकार की पैरेन्काइमेटस कोशिकाएं होती हैं, मृदुतक कोशिकाएं होती हैं। ये
ये मतलब सहचर कोशिकाएं, ये चालनी नली के तत्वों से जुड़ी होती हैं, चालनी नली से ही जुड़ी होती हैं। चालनी नली तत्व तथा सहचर कोशिकाएं जिस स्थान पर जुड़ती हैं वहां गर्त होता है, गड्ढे होते हैं छोटे छोटे। ठीक है, जैसे दो कोशिकाएं आपस में जुड़ रही हैं, जैसे चालनी नली हो गई और बगल में सहचर कोशिका हो गया, तो बीच में जहां ये रहेंगी वहां छोटे छोटे गड्ढे होंगे जिससे रासायनिक पदार्थ एक ओर से दूसरी ओर जा सकते हैं। आगे, ये क्षेत्र अनुदैर्ध्य भित्तियों में होते हैं, यानी आपस में जुड़ती हैं सहचर कोशिकाएं और चालनी नलिकाएं, वो अनुदैर्ध्य भित्ति से जुड़ेंगी। सहचर कोशिकाएं चालनी नली में दाब विभव को बनाए रखती हैं। सहचर कोशिकाएं, याद रखो बेटा, कंपेनियन सेल जो है वो सीव ट्यूब में, चालनी नली में ग्रेडियंट, दाब ग्रेडियंट को, दाब विभव को बनाए रखती हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट रीडिंग हम लोग का फ्लोएम पैरेन्काइमा। फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम पैरेन्काइमा में लंबी सुंडकीय सिलिंडराकार कोशिकाएं होती हैं। लंबी लंबी कोशिकाएं होती हैं जो एक के ऊपर एक स्थित होती हैं, जिनमें एक सघन साइटोप्लाज्म तथा केंद्रक होता है। ठीक है, यानी फ्लोएम पैरेन्काइमा जीवित कोशिका, जिससे पैरेन्काइमा नाम बता रहा है, मृदुतक है और ये जीवित कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, ये बेलनाकार होती हैं। ठीक है, और इन कोशिकाओं में एक केंद्रक भी होता है और पूरा का पूरा कोशिका द्रव्य भी होता है। कोशिका भित्ति, इनकी कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। आप जानते हैं कि सेलुलोज जो है वो ग्लूकोज का एक पॉलीसैकेराइड पॉलीमर है। ठीक है, और उनमें गर्त होते हैं। याद रखो बेटा, इन कोशिकाओं में गड्ढे भी होंगे दीवार में। इनके द्वारा कोशिकाओं के बीच प्लाज्मोडेस्माटा जोड़ होता है। भाई दो कोशिकाएं अगर आपस में अगल बगल जब जुड़ेंगी, दो कोशिकाएं जब आपस में जुड़ेंगी, ठीक है, तो दोनों का जो कनेक्शन होगा उसे हम लोग प्लाज्मोडेस्माटा बोलते हैं। फ्लोएम पैरेन्काइमा खाद्य पदार्थ एवं अन्य पदार्थ जैसे रेजिन, लैटेक्स, म्यूसिलेज संचित करती हैं। यानी फ्लोएम पैरेन्काइमा क्या क्या स्टोर कर रही है? तो बेटा रेजिन स्टोर कर रही है, लैटेक्स स्टोर कर रही है और म्यूसिलेज नामक रासायनिक पदार्थ को भी स्टोर कर रही है। आगे लिखा हो बेटा, एक बीजपत्री पौधों में फ्लोएम पैरेन्काइमा नहीं पाया जाता। याद रखिएगा, एक बीजपत्री पौधों में फ्लोएम पैरेन्काइमा नहीं पाया जाता। इसका मतलब क्या हो गया? आप लोग जानते हो कि गेहूं का पौधा एक बीजपत्री है, मक्के का पौधा एक बीजपत्री है, इसमें फ्लोएम पैरेन्काइमा नहीं होगा। नेक्स्ट रीडिंग है बेटा, ठीक है, फ्लोएम तंतु। फ्लोएम तंतु या बास्ट रेशा। फ्लोएम तंतु स्क्लेरेनकाइमेटस कोशिकाओं के बने होते हैं, दृढ़ कोशिकाओं के बने होते हैं। ये प्रायः प्राथमिक फ्लोएम में नहीं पाए जाते। ठीक है, फ्लोएम तंतु प्राइमरी फ्लोएम में नहीं पाया जाएगा, लेकिन द्वितीयक फ्लोएम में उपस्थित होते हैं। सेकेंडरी फ्लोएम में रहेंगे। सेकेंडरी फ्लोएम मतलब जो सेकेंडरी मेरिस्टेम के द्वारा बने होंगे। ठीक है, सेकेंडरी मेरिस्टेम के द्वारा बने होंगे। ये काफ़ी लंबे, अशाखित तथा नुकीले होते हैं। याद रखो, इनकी लंबाई ज़्यादा होगी, रेसे हैं ये सब, नुकीले भी होंगे दोनों सिरों पे और शाखाएं नहीं होंगी। इनके सिरे सुई की तरह होते हैं, पतले नुकीले होंगे। फ्लोएम तंतु की कोशिका भित्ति काफ़ी मोटी होती है। हो गया, कोशिका भित्ति अगर मोटी होती है तो इसका जीव द्रव्य अंदर ही अंदर दबकर खत्म हो जाता है। हो गया, और ये कोशिकाएं मृत हो जाती हैं। एग्जाम्पल दिया बेटा, पटसन है, सन है, भांग जैसे पौधे हैं। ठीक है, फ्लोएम तंतु, इनके फ्लोएम तंतु का बहुत अधिक आर्थिक महत्व होता है, कपड़े बनाए जाते हैं इनसे। सबसे पहले बनने वाले फ्लोएम में संकरी चालनी नली होती है। शुरू शुरू में जो फ्लोएम बनेगा पौधे में, उसकी चालनी नली जो होगी वो पतली होगी, एकदम संकरी होगी। ऐसे फ्लोएम को प्रोटोफ्लोएम कहते हैं। बाद में बनने वाले फ्लोएम में चालनी नली चौड़ी होती है, उसका डायमीटर ज़्यादा होता है। हो गया, और इसको मेटाफ्लोएम कहा जाता है। इनको मेटाफ्लोएम कहा जाता है। नेक्स्ट रीडिंग हम लोग का बेटा होगा ऊतक तंत्र, जो इस वीडियो के बाद इसको बना दिया जाएगा, अपलोड कर दिया जाएगा। कोई क्वेश्चन है बेटा तो कमेंट के थ्रू आप लोग पूछ सकते हैं।